कोलकाता से, जहां पर हैवानियत पर जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला, एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के बाद लगातार आक्रोश की स्थिति है। टीएमसी कनेक्शन, लेकिन सवाल ये कि कब होगा एक्शन, और ऐसे में दरिंदगी पर सियासी दंगल लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, एनसीडब्ल्यू के सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और यहां पर कोलकाता पुलिस से उनकी बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठी हुई हैं, कहीं फोन लगा रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इंसाफ की मांग उठ रही है। गैंगरेप के बाद जबरदस्त उबाल है। उबाल के बाद सवाल भी है कि आखिर एक्शन कब होगा, कब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला, जहां पर एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। कोलकाता में लॉ कॉलेज जो वहां पर जो महापाप हुआ है, उसके बाद दीदी सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है, जिसे गैंगरेप का विरोध हो रहा है। प्रदर्शन की इन तस्वीरों में हमने लगातार ये दिखाया कैसे समझा जा सकता है कि नाराजगी है। खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि बंगाल पुलिस एक्शन में है, लेकिन छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से शर्मसार है। कोलकाता में लॉ कॉलेज जो महापाप हुआ, उसके बाद दीदी की सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है, जिसे गैंगरेप के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरों से समझा जा सकता है। खराब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि बंगाल पुलिस एक्शन में है। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज किया। इस मामले में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। कमान एसीपी प्रदीप घोषाल को सौंपी गई है, जिनकी देखरेख में जांच होगी। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फिर सवालों के कटघरे में खड़ी है। फिर एक बार बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरजीकर और लॉ कॉलेज में बलात्कार की घटनाओं ने साबित कर दिया कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो चुकी है। This is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? ममता बनर्जी जी का यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चौतरफा आरोपों के भंवर में फंसी टीएमसी गैंगरेप की घटना का मजाक बनती दिखी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान है, आप सुन लीजिए। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? ना तो गैंगरेप पर संवेदना और ना ही सिस्टम पर सवाल। उल्टा बच्चियों की सुरक्षा को नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। संसद में कानून बनाने वाले माननीय नेता का ये शर्मनाक बयान है। क्या कल्याण बनर्जी के इस बयान का ममता बनर्जी समर्थन करती है? क्या टीएमसी के नेताओं की यही मानसिकता है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मनोजीत मिश्रा खुद ही, जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ
बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना अपराधियों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ की सरकार अपराधियों को बचाती है, खुल के उनके सामने आती है उनके समर्पण के लिए। सो अपराधी जो है बेखौफ होकर के खुलेआम जो है अपराध कर रहा है। स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। अब इंतजार है तो हैवानों को सजा मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता से, जहां पर हैवानियत पर जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला। एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के बाद लगातार आक्रोश की स्थिति है। टीएमसी कनेक्शन, लेकिन सवाल ये कि कब होगा एक्शन, और ऐसे में दरिंदगी पर सियासी दंगल लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, एनसीडब्ल्यू के सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और यहां पर कोलकाता पुलिस से उनकी बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठी हुई हैं, कहीं फोन लगा रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इंसाफ की मांग उठ रही है। गैंगरेप के बाद जबरदस्त उबाल है। उबाल के बाद सवाल भी है कि आखिर एक्शन कब होगा, कब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला, जहां पर एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार लॉ कॉलेज पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। कोलकाता में लॉ कॉलेज जो वहां पर जो महापाप हुआ है, उसके बाद दीदी सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है। जिसे गैंगरेप का विरोध हो रहा है। प्रदर्शन की इन तस्वीरों में हमने लगातार ये दिखाया कैसे समझा जा सकता है कि नाराजगी है। खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि बंगाल पुलिस एक्शन में है, लेकिन छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से शर्मसार है। कोलकाता में लॉ कॉलेज जो महापाप हुआ, उसके बाद दीदी की सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है। जिसे गैंगरेप के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरों से समझा जा सकता है। खराब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि बंगाल पुलिस एक्शन में है। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज किया। इस मामले में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। कमान एसीपी प्रदीप घोषाल को सौंपी गई है, जिनकी देखरेख में जांच होगी। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फिर सवालों के कटघरे में खड़ी है। फिर एक बार बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरजीकर और लॉ कॉलेज में बलात्कार की घटनाओं ने साबित कर दिया कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो चुकी है। This is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? ममता बनर्जी जी का यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चौतरफा आरोपों के भंवर में फंसी टीएमसी गैंगरेप की घटना का मजाक बनती दिखी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान है, आप सुन लीजिए। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? আপনারা বলছেন যে প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে পুলিশদানি থাকবে, এটা তো হয় না। ना तो गैंगरेप पर संवेदना और ना ही सिस्टम पर सवार। उल्टा बच्चियों की सुरक्षा को नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। संसद में कानून बनाने वाले माननीय नेता का ये शर्मनाक बयान है। क्या कल्याण बनर्जी के इस बयान का ममता बनर्जी समर्थन करती है? क्या टीएमसी के नेताओं की यही मानसिकता है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है।
गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना अपराधियों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ की सरकार अपराधियों को बचाती है, खुल के उनके सामने आती है उनके समर्पण के लिए। सो अपराधी जो है बेखौफ होकर के खुलेआम जो है अपराध कर रहा है। स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। अब इंतजार है तो हैवानों को सजा मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।